डियर स्टूडेंट्स, अजय बीकॉम पार्ट फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है। पिछले वीडियोस में मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी या परिणामी हानि बीमे से संबंधित पॉइंट्स, मेथड और क्वेश्चंस कराए थे। इसमें एक नया पॉइंट और बताया था पिछले वीडियो में मैंने कि यदि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेज हैं तो उस केस में हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्लेम की गणना कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। देखिए, फिर मैं बता दूं कि ये जो अतिरिक्त व्यय, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, अतिरिक्त कार्यशील व्यय होते क्या हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये एक नंबर की डेफिनेशन भी हो पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो ये बताया था कि मैंने कि भाई यदि मान लीजिए बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लग गई है तो हम वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कोई और दूसरे स्थान किराए पर ले लेते हैं, है ना, जहाँ हम कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ कर सके। तो दूसरी जगह जो हमने किराए पे ली है उसका यदि हमने कोई किराए का भुगतान करना पड़ रहा है या कुछ हमको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो इस तरह के खर्चों को हम एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस के रूप में लेते हैं और उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। इसमें मैंने बताया था 3 पॉइंट बताते हैं। एक तो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा होता है कि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस करने की वजह से कितनी सेल बढ़ी और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना जीपी हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, वो कैलकुलेशन करते हैं। और तीसरा, यदि ऑल स्टैंडिंग चार्जेज यदि इंश्योर नहीं हैं तो उस स्थिति में एक फॉर्मूला, वैसे तो 2 फॉर्मूले लगाते हैं, इसमें दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इस फॉर्मूले को ही लगाते हैं कि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेज इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये अपन क्वेश्चन अभी करेंगे तो सब चीज़ मैं बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई ये इस तरह से रिलेटेड पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि भाई कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें, है ना, तो सबसे पहले जो डेट ऑफ फायर है उसको अंडरलाइन कर लें। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 फरवरी 2015 को प्रिया लिमिटेड के भवन में आग लग गई, है ना, आग लग गई एवं व्यापार 30 जून 2015 तक प्रभावित रहा, है ना। लेखा पुस्तकों के लेने की सूचना प्राप्त हुई। देखिए, 1 फरवरी 2015 क्या है, डेट ऑफ फायर, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि इसी से सब चीज़ें गवर्न होंगी। जैसे मान लीजिए इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स है तो 1 फरवरी 2015 से आगे की पीरियड की होगी। यदि इंडेमनिटी पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग पीरियड की यदि सेल्स निकालनी है तो 1 फरवरी 2015 से, ये भी जो डेट दे रखी उसमें देख के काउंट कर लेंगे, वो होगी। और यदि मान लीजिए हमको वो इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए 12 महीने की सेल्स चाहिए तो वो 1 फरवरी 2014 से और 31 जनवरी 2015 तक की पीरियड का वो 12 मंथ की सेल लगी। इस तरह से ये डेट ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले अंडरलाइन करें आप। ये लिख कर दिया हमने, एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2015 टू 30 जून 2015। इसका मतलब ये क्या है, इंडेमनिटी पीरियड की सेल है, क्योंकि ये इंटरप्शन पीरियड है और इंडेमनिटी पीरियड अपने पास 6 महीने 30 जून तक का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी से और 30 जून तक का पीरियड, ये जो सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में, ये इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स है। उसको हम जब इंग्लिश वर्ड में ध्यान रखने पड़ेंगे तो जब शॉर्ट सेल्स की फर्स्ट स्टेप में शॉर्ट सेल की गणना करेंगे तब ये उसमें से लेस करेंगे। फिर दूसरा, टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2014 से 30 जून, ये इंडेमनिटी पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की, पिछले साल की कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल है 1 फरवरी 2014 से 30 जून 2014 के बीच में। तो ये वही फर्स्ट स्टेप के लिए यूज करेंगे। टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2014 टू 31 जनवरी 2015, ये इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए 12 महीने की डेट ऑफ फायर से जस्ट पहले के 12 महीने की जो सेल्स होती है वो इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए काम में लेंगे इसको। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है वो लेंगे अपन जीपी रेट निकालने के लिए। अपन को फॉर्मूला पता है इसका कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइड बाई नेट सेल्स या टर्नओवर इनटू 100, ये जीपी रेट लगाने में यूज़ करेंगे, निकालने में। नेट प्रॉफिट दे रखा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज,
तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये जीपी रेट निकालने के लिए जो टर्नओवर या सेल्स नीचे लेंगे वो वाला पॉइंट है ये इसमें। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन के सारे पॉइंट लगभग बता दिए। अब आगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। बिक्री में कमी को रोकने के लिए कंपनी ने 13,400 रुपये के अतिरिक्त व्यय किए। हाँ जी, 13,400 रुपये के अतिरिक्त व्यय किए। तो यही एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेज हो गए, जिसके लिए एक अलग से क्लेम लेंगे अपन। क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान हाँ, स्थिर व्ययों में 4,900 रुपये की बचत है। तो ये जो अपन एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेज के जो क्लेम निकालेंगे उसमें से 4,900 रुपये लेस कर देंगे। और इसमें यहाँ से लेस करो या जो थर्ड स्टेप से अपन लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेज माइनस सेविंग इन फिक्स्ड एक्सपेंसेज, वहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। कंपनी के पास 6 महीने की क्षतिपूर्ति की अवधि के लिए 2,48,000, यानी अपने पास जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए वो 2,48,400 की है। तो अब इंश्योरेबल अमाउंट निकालेंगे, उसमें हम इसको एवरेज क्लॉज करने में यूज़ करेंगे इसको। ठीक है। विगत वार्षिक खातों की तिथि से भी व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि की प्रवृत्ति है एवं यह तय किया गया है कि अच्छा, ये में 15% वृद्धि की प्रवृत्ति की समायोजन किया जाए, यानी जो वो जो अपन समायोजन करते हैं इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज इन द सेल या डिक्रीज इन द सेल का, तो इंक्रीज इन सेल्स है 15%, वो अपन ले लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप देखिए, फिर मैं बता दूँ आपको, वैसे नॉर्मली मैंने आपको 5 स्टेप बताई थी, ठीक है ना, 5 स्टेप बताई थी। एक तो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, दूसरा जीपी रेट, तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट, चौथा इंश्योरेबल अमाउंट और देन एवरेज क्लॉज। अब ये जो इंश्योरेबल अमाउंट और एवरेज क्लॉज, इसके बीच में एक नई स्टेप आ जाएगी, इसको कहेंगे क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो अब ये स्टेप अपने को 6 है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अपन लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेट ऑफ फायर है और यानी इंडेमनिटी पीरियड, डेट ऑफ फायर से लेकर के जब तक हमने बिजनेस दोबारा स्टार्ट नहीं किया, वो जो पीरियड है इंडेमनिटी पीरियड, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके समानार्थ पिछले साल कितनी सेल्स थी वो अपन सबसे पहले कंसिडर करेंगे। तो अपन को पता है कि 1 फरवरी 2015 को आग लगी और 30 जून 2014 तक हमारा इंटरप्शन पीरियड चला इंडेमनिटी पीरियड के हिसाब से। और अब ये 1 फरवरी 2014 से 30 जून 2014 के बीच में जो सेल्स दे रखी थी क्वेश्चन में, वो अपन यहाँ 4,20,000 का कंसिडर करेंगे। और फिर इसमें 15% का अपवर्ड है, इसलिए अपन को 15% इसमें ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कर दिया हमने। और इस तरह से इसमें से एक्चुअल सेल्स, जो इंडेमनिटी पीरियड की जो एक्चुअल सेल्स है, कौन से पीरियड की, 1 फरवरी 2015 से 30 जून 2015 की जो सेल्स है वो इसमें से एक्चुअल सेल्स लेस कर देंगे, और इस तरह से ये शॉर्ट सेल्स आ गए। अब अपन जीपी रेट निकाल देंगे सेकेंड फॉर्मूले में, सेकेंड स्टेप में, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। तो ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइड बाय नेट सेल्स इन 200। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था है ना, पिछले साल का 1,40,000 रुपये, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज भी 1,12,000 दे रखी थी। एक्चुअल सेल्स ऑफ द फाइनेंशियल, पिछले साल के फाइनेंशियल की सेल्स दे रखी थी। इस तरह से जीपी रेट हो गई 30%। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट, तीसरी स्टेप हो गया अपन लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अपन जो शॉर्ट सेल्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ये पॉलिसी टू बी टेकन यानी इंश्योरेबल अमाउंट। इसमें के लिए हम क्या करते हैं कि पिछले 12 महीने की सेल्स देते हैं, डेट ऑफ फायर से जस्ट पहले के 12 महीने की, 1 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 की सेल्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन में दे रखी थी, जो है ये है अपना, हाँ, सेल्स फ्रॉम 1 फरवरी 2014 31 9 लाख रुपए की दे रखी, और 15% राइजिंग ट्रेंड है तो ऐड कर दीजिए। ये तो एडजस्टेड सेल्स हो गई, इसको हम जीपी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंश्योरेबल अमाउंट आ गया। इसको 3 लाख हाँ ये अपना आ गया 10,35,000 का 30% किया जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए इसमें ये अपना इंश्योरेबल अमाउंट आ गया। अब एवरेज क्लोज लगाने से पहले हम एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस का क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट बताए थे मैंने। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 13,400 क्वेश्चन में दे रखी उनको ले लेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस। दूसरा, प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन सेल्स, यानी एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस करने की वजह से जो सेल्स बढ़ी
है ना। क्वेश्चन में दे रखा है जो इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स है, देख मैंने अब दोबारा वापस नहीं ले रहा, लिखा हुआ उसमें कि इंडेमनिटी पीरियड में जो सेल्स हुई है वो किसकी वजह से हुई है, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस की वजह से ही हुई है, इसलिए हम उसके पूरे अमाउंट को ही इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे। ये आप देख लीजिए इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स कितनी, 1.5 लाख है तो 1.5 लाख ये लिखा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देख लीजिएगा, ये एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 1 फरवरी 2015 से 30 जून 2015, ये है 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख। और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, जो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस की हैं उसी की वजह से ये सेल्स हुई है, अदरवाइज ये सेल होती ही नहीं। तो इस सेल्स पर जितना जीपी बनता है 1.5 लाख का 30% 45,000 रुपये, और एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस हो गया अपने पास कितने, 13,400। एडिशनल वो जो जीपी ऑन कहेंगे, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, वो अपन यहाँ लिख दिया। और तीसरा पॉइंट है कि भाई एडिशनल एक्सपेंसेस, तो ये लिखिए देखिए 13,400 इंटू नेट प्रॉफिट तो 1,40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, या टोटल स्टैंडिंग चार्ज है ना, ठीक है। यहाँ इससे फॉर्मूले से निकाल लिया, इसमें तीनों में से जो लेस राशि होगी उसका क्लेम मिलेगा, तो 12,600 रुपये क्लेम इसका मिल जाएगा। तो एक लॉस ऑफ प्रॉफिट अपना कितना था यहाँ पर, थर्ड स्टेप में देख लीजिए 99,900 और 12,400, और माइनस कर देंगे जो अपने सेविंग इनफिक्स चार्ज है ये 4,900, ये इसमें से लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, ये देखिए आप, लॉस ऑफ प्रॉफिट 99,900 था ही, और ये जो क्लेम फॉर वर्किंग एक्सपेंस 12,600 निकला था, इसमें 4,900 लेस कर दे। और इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी में से लेस करें, मान लीजिए सपोज कई बार क्या होता है एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस 12,600 है, लेकिन सेविंग मान लीजिए 13,000 हो गई, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और जो भी जो सेविंग स्टैंडिंग चार्जेज वो अपन इसमें से लेस कर देंगे। इस तरह से टोटल क्लेम 1,07,600 हो गया। अब आप देखिए अपने पास इंश्योरेबल अमाउंट कितने का आया था, ये इंश्योरेबल आया 3,10,500, जबकि पॉलिसी कितने की थी हमारे पास, कम की थी, 2 लाख समथिंग की, 2,48,400, इसलिए एवरेज क्लोज लगेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्लेम इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन, या इंश्योरेबल अमाउंट, इस तरह से 86,080 रुपये का ये क्लेम हम प्रस्तुत कर देंगे। आई थिंक मैंने थोड़ा सा फास्ट तो बोला है, लेकिन समझ गए होंगे, फिर आप लोग क्लास में आओगे तब मैं समझा ही दूंगा, है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।